उपाधि भेदम आदाय असंभव वारणाय व्यापकत्व शरीरे अपि अत्यंत पदम आदेयम। क्या कहा है? क्या कहा है? उपाधि भेदम आदाय असंभव वारणाय, उपाधि भेद को लेकर असंभव वारणाय व्यापकत्व शरीरे अत्यंत पदम आदेय। ये पहला है। दूसरा, साधन भेदम आदाय साधन से उपाधित्व वारणाय व्यापकत्व शरीरे अत्यंतम पदम अवश्यम देयम। कोष्टक में लिखो, ये पद सिखाया नहीं है तर्क संग्रह वालों को, इतनी बातें सिखाई नहीं है। उपाधि भेदम आदाय असंभव वारणाय, या कुठे आहे ते? भेदम आदाय, उपाधि भेदम आदाय असंभव वारणाय। वारणाय व्यापकत्व शरीरे, शरीरे अत्यंतम पदम देयम। ये है ना। व्यापक का लक्षण क्या है? अरे भाई, व्यापकत्व कहाँ है? साध्य समानाधिकरण। साध्य समानाधिकरण अत्यंता भावा प्रतियोगित्व। साध्य व्यापकत्व लक्षणम है ना। इसको कहते हैं, ये व्यापकत्व का शरीर इतना भाग, इसमें जो एक घटक है अत्यंत, ये जो है, ये क्यों दिया है?
साध्य से समानाधिकरण अत्यंता भावा प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम, ये लक्षण है। तत्र अत्यंत पदम किमर्थम अभाव एव अस्तु, केवल अभाव पद होता तो क्या होता? इति आशंका। यह आशंका है। तो लक्षण क्या हो गया? सदा भावा उपाधे है लक्षणम स्यात्। हो गया। सदा साध्य समानाधिकरण अभाव अप्रतियोगित्वम, ये उपाधि का लक्षण हो। इन किम स्यात् हो जाने दो ना। उससे क्या होगा? अभाव स्थले भेदस्य, मतलब अन्योन्या भावस्य अपि ग्रहणम स्यात्, ये प्रश्न आया। फिर उसी समय वही अभाव स्थले भेदस्य अन्योन्य भावस्य अपि ग्रहणम स्यात्। तो प्रश्न तेन किम स्यात्, पुनः तो क्या हो गया? तो उसका उत्तर दे ले, उपाधि भेदम आदाय असंभव भवेत। तो क्या हो गया? उपाधि भेदम आदाय असंभव भवेत।
क्या होगा? उपाधि भेदम आदाय असंभव दोष प्रसज्येत, है ना? प्रश्नों फिर प्रश्न है, कथन लक्ष्य मात्र अवृत्तित्व असंभव, क्या है ना? है ना? उपाधि भेद क्या है? उपाधि क्या दे? उपाधि अन्योन्य भाव, मतलब पर्वतो न उपाधि ही, है ना? ये अन्योन्य भाव, उपाधि अन्योन्य भाव क्या हो जाएगा इस उदाहरण में? पर्वतो न उपाधि ही, है ना? है ना? मतलब उपाधि अन्योन्य भाव। साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व, साध्य व्यापकत्व ना। ये है ना? अथवा साध्य समानाधिकरण अत्यंता भावा अप्रतियोगित, बराबर है ना? यत्र साध्यम तत्र तत्र उपाधि इति साध्य व्यापकत्व, है ना? अनुमानम, कौन लिया है? पर्वतो, बोलो ना। पर्वतो धूमवान वन्य है, है ना? ये अनुमान। तत्र उपाधि ही कौन है?
हाँ, संयोग है ना। ये उपाधि है ना। तत्र आर्द्रेन्दन संयोग, तत्र उपाधि ही आर्द्रेन्दन संयोग। बराबर है ना। अब वन्नी तो पर्वत में रहेगा, है ना। पर्वत में रहेगा, पर्वत। जहां वन्नी नहीं, वन्नी नहीं, साध्य को नहीं, धूम है ना। धूम लिखो, धूम लिखो। धूम साध्य, ये साध्य है ना। पर्वत ये पक्ष। वहां आदरन संयोग रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा, है ना। आदरन संयोग का अभाव रहेगा कि या नहीं रहेगा? संयोग रहेगा ना, है ना। इसका मतलब है आंद्रेंदन संयोग रहेगा, मतलब पर्वत में आंद्रेंदन संयोग का अभाव नहीं रहता। नहीं रहते तो आंद्रेंदन संयोग अप्रतियोगी बनेगा। वही साध्य व्यापकत्व है ना। मगर अत्यंत अभाव लेगे तो ना, क्या लेगे तो ना। ये साध्य व्यापक हो गया। कब अत्यंत अभाव लिया तो क्या लिया, है ना। मगर अब तुमने अत्यंत शब्द निकाल दिया ना, ये अत्यंत क्यों रखा है, ये प्रश्न पूछा ना। तो फिर क्या हो गया, मोखार बन गया ना। नियम नहीं अभी, अन्योन्य भाव भी लेगा। अब जो खवट होगा, जो तिरका चलने वाला है, वो बोला अन्योन्य भाव को देख लेकर क्या होता है देखो। अन्योन्य, अन्योन्य भाव लेकर क्या होता है देखो। साध्य धूम पर्वत में रहेगा, पर्वत में पक्ष, है ना। वहां ये कौन है? भाव रहेगा, रहेगा कि नहीं? क्या अध्ययन संयोग का अत्यंत अभाव नहीं रहता है ना। तो वो साध्य का व्यापक बनता है।
मग साध्य धूम पक्ष पर्वत पर्वत नो आद्रेन धन संयोग संयोग ये क्या आद्रेन संयोग का अन्योन्य भाव, उसका ही अर्थ उपाधि का अभाव क्या रहेगा? उपाधि का अन्योन्य भाव। है ना? तो इसका प्रतियोगी कौन बनेगा? यह अन्योन्य भाव का प्रतियोगी कौन रहेगा? अरे जिसका अभाव होगा वो ना। किसका अभाव लिया? तो प्रतियोगी कौन बन रहा है? व्यापक हुआ तो उपाधि प्रतियोगी बनेगी और प्रतियोगी बनेगी। ये देखो साध्य समानाधिकरण अत्यंत भाव, ये ध्यान में रखो ना। तो उपाधि को क्या बनना चाहिए? मगर यह क्या बनेगी? कब? अन्योन्य भाव लेंगे तो क्या लेंगे? है ना? उपाधि का उपाधि भेदम, भेदम का अर्थ क्या है? यहां लिखो अन्योन्य भाव। अन्योन्य भावं आदाय असंभव वारणाय व्यापकत्व शरीरे अत्यंतम पदम देयम। अत्यंता भाव का अप्रतियोगी उपाधि बन सकता है ना? मगर अन्योन्य भाव का उपाधि, कोई भी उपाधि ले लो, वो प्रतियोगी बनेगी। क्या बनेगी? कोई भी उपाधि ले लो, दुनिया की कोई भी उपाधि ले लो, उसका अन्योन्य भाव लिया कि वो प्रतियोगी बनेगी। किसी में भी अन्योन्य भाव आदरिंदन उपाधि छोड़कर बाकी जगत के सारे पदार्थ में उपाधि का अन्योन्य भाव रहेगा ना? क्या? उपाधि में उपाधि रहेगी, है ना? मगर उपाधि छोड़कर दूसरे किसी वस्तु में उपाधि रहेगी नहीं। तो रहेगी नहीं तो उसका अन्योन्य भाव आ जाएगा ना, उपाधि का भेद आ जाएगा। सारा दिखा दिया है ना? उपाधि कौन है? आर्द्रेंद्र संयोग। पर्वतो न आर्द्रेंद्र संयोग। इस तरह क्या हो गया? आर्द्रेंद्र संयोग अन्योन्य भाव आ गया। उसका प्रतियोगी कौन बनेगा? हाँ लिखो फिर, अप्रतियोगी बनना चाहिए ना। कौन बन गया? प्रतियोगी बन गई ना। उपाधि क्या बननी चाहिए? अप्रतियोगी बननी चाहिए, तब उसमें साध्य व्यापकत्व आ जाएगा। उपाधि में साध्य व्यापकत्व आ जाएगा। मगर ये उपाधि में साध्य व्यापकत्व आता है कि नहीं आता है? आता है। कब? अत्यंत अभाव लिया तो। और अगर अभाव के तो अन्योन्य भाव भी लेंगे। साध्य कौन? धूम पक्ष पर्वत पर्वतो आंध्र संयोग आंध्र संयोग अन्योन्य भाव। प्रतियोगी कौन हुए? आंध्र संयोग। उपाधि में लक्षण नहीं जा रहा है क्या? तो दोष कौन सा हो गया? असंभव। क्या हो गया? है ना? दुनिया की कोई भी उपाधि ले लो, वो तो उपाधि में ही रहेगी ना, तादात्म्य संबंध से। और बाकी सब में क्या हो जाएगा? उसका अन्योन्य भाव आ जाएगा। बाकी सब में क्या आ जाएगा? अन्योन्य भाव आ जाएगा। तो वो प्रतियोगी बनेगी। और किसी भी जो भी उपाधि लेंगे, उसका अन्योन्य भाव दूसरे में रहेगा ना।
तो फिर उपाधि क्या बनेगी? प्रतियोगी बनेगी। तो उपाधि का लक्षण उपाधि में जाएगा ही नहीं, इसको ही क्या कहते हैं? असंभव। लक्ष्य लक्ष्य मात्र अवृत्तित्व लिख के दिया है ना। हाँ, लक्ष्य मात्र अवृत्तित्व असंभव दिया ना। किसी भी उपाधि में लक्षण नहीं जा रहा है। क्यों? जो भी उपाधि लेंगे उसका अन्योन्य भाव दूसरे में रहेगा, है ना। तो फिर उपाधि प्रतियोगी बनेगी। तो किसी भी उपाधि में क्या हो जाएगा? लक्षण जाएगा नहीं। इसको कौन सा दोष कहते हैं? असंभव। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? व्यापकत्व शरीर में साध्य समानाधिकरण अभाव अप्रतियोगित्व लिखा है, इसलिए। तो इसलिए क्या देना चाहिए? अत्यंत पद देना चाहिए। अत्यंत पद देने तो ये हो जाता है, और अत्यंत पद देने से ये नहीं ले सकते आप, ये नहीं ले सकता। समझ में आया? अतः नीचे निर्णय क्या? अतः व्यापकत्व शरीरे शरीरे अत्यंतम पदम देयम। हो गया? पदकृति में जो नीचे बीच में आया, उपाधि भेदम आदाय असंभव वारणाय व्यापकत्व शरीरे अत्यंतम पदम देय। कैसा? भेद का अर्थ है अन्योन्य भाव। क्या है? साध्य समानाधिकरण अत्यंता भावा प्रतियोगित्व साध्य व्यापकत्व लक्षण। व्यापकत्व से लक्षण है ना। इसमें ये व्यापकत्व शरीर है, उसमें है पूर्व पक्ष का कहना है अत्यंत पद क्यों दिया? अभाव अप्रतियोगित्व कह रहे व्यापकत्व। तो बोले तत्र अत्यंत पदम किमर्थम? तो तेरे मत में क्या अभाव है वो वस्तु? इति आशंका, यह आशंका है ना। अब तदा किम सत? तदा साध्य समानाधिकरण अभाव अप्रतियोगित्व उपादेय लक्षणम स्यात्। किम स्यात्? उससे क्या होगा? तो बोले अभाव स्थले भेदस्य, अन्योन्य भेदस्य का अर्थ क्या? अन्योन्य भावस्य अपि ग्रहणम स्यात्। तेन किम स्यात्? प्रश्न चित्त। बोलते उपाधि भेदम आदाय असंभव दोष प्रसज्जेत, है ना। तो प्रश्न आया कथम? लक्ष्य मात्र अवृत्तित्व असंभव, यह है ना। तो बोला यत्र यत्र साध्यम तत्र तत्र उपाधि इति साध्य व्यापकत्व, है ना। क्या? साध्य व्यापकत्व। अनुमानम पर्वतो धूमवान वन्य तत्र उपाधि आनंद संयोग, है ना। तो अगर साध्य धूम वो कहाँ रहेगा? पर्वत में। वहां आनंद संयोग रहता है। वहां अत्यंत भाव लिया तो अत्यंत आदरण संयोग का अत्यंत भाव नहीं होता है। इसलिए आदरण संयोग साध्य समानाधिकरण अत्यंत भाव का अप्रतियोगी बनता है, व्यापकत्व लक्षण बन जाता है। कब लिया? अत्यंत भाव लिया तो। अत्यंत भाव। अब अत्यंत पद नहीं दिए तो साध्य कौन? धूम। पक्ष कौन? पर्वत।
उस पर्वत में पर्वतो न आंद्रेन धन संयोग, ये आंद्रेन संयोग का अन्योन्य भाव रहता है तो प्रतियोगी कौन बन गया? आंद्रेन संयोग बन गया। तो फिर आंद्रेन संयोग प्रतियोगी हो गया तो क्या हो गया? असंभव। क्यों? उपाधि का लक्षण उपाधि में नहीं जा रहा है, तो फिर क्या फायदा है? कोई भी उपाधि, जगत की कोई भी उपाधि ले, है ना, उसका भेद दूसरे में रहेगा, है ना, और उपाधि से उपाधि दूसरे में किसी में रहेगी, तो उसका ही भेद क्या है? पर्वतो न आंद्रेन्दन संयोग, ये उपाधि रहेगी। कोई भी उपाधि ले लो, पर्वतो न उपाधि, है ना, महानस न उपाधि, जगत न उपाधि, इत्यादि इत्यादि क्या रहेगा? अन्योन्य भाव उसमें रहेगा तो हर समय क्या हो गया? प्रतियोगी आंदोलन संयोग हो गया, असंभव दोष हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या कहना चाहिए? अतः व्यापकत्व शरीरे अत्यंतम पदम देयम। बिल बुझा, बिल क्या रखा? कोई भी अभाव ले सकते हैं, तो वो बोलेगा अत्यंत अभाव क्यों लेना? अन्योन्य भाव लेंगे। क्या लेंगे? अन्योन्य भाव लेंगे, है ना। अत्यंत अत्यंत पद क्यों लेना? अन्योन्य भाव हम लेंगे, है ना। तो अन्योन्य भाव लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतियोगी बनेगा। बनना क्या चाहिए? अत्यंत भाव लेंगे तो अप्रतियोगी बनेगा, अन्योन्य भाव लेंगे तो प्रतियोगी बनेगा। लक्षण उपाधि में नहीं चला जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या होगा? व्यापक। इसलिए क्या करना चाहिए? तो फिर जो जिसके कारण दोष आ जाता है, वो दोष का बिल बुझा दो ना। तो क्या? अतः व्यापकत्व शरीरे अत्यंतम पदम देयम, है ना। अभाव का विशेषण क्या रहेंगे? अत्यंत होगा। अत्यंत नहीं लेंगे तो अन्योन्य भी लेंगे, है ना। अन्योन्य भाव आप ले सकेंगे। हो गया? ये आ गया ना। अक्षर भी देखो कितना स्पष्ट रूप से लिख के दिया है, देखो ना तुम, देखकर ही कितना आनंद लगता है। चलो अब दूसरा ये होगा ना, पूर्णपणे दे दिया। ये दो आकृतियां आप निकाल करके लिख दो, मैं लिख के दे दूंगा आपको, क्योंकि यहाँ ये क्लिष्ट बात है। ये अध्यापकों को समझाने नहीं आती ये बात, ठीक है। वो हमको भी किसी ने समझाया नहीं था। हम अपना अपना चिंतन करते 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 लिखते, कागज फाड़े, लिखते कागज फाड़े, करके करके हमने बाद में क्या किया? पक्का किया मन में। अब देखो आप क्या बोल रहे हैं, देखो पढ़ो। पढ़ने को आता है कि नहीं पढ़ने आता है? नहीं, नीचे साधन भेद आदाय। हम्म, हम्म, हम्म। अब दूसरा क्या है? साधन भेदम आदाय। क्या? लाइटच नाही, 10 वाजले तरी लाईट. साधन भेदम आदाय क्या? एकदम आदाय साधन से उपाधित्व वारणा है।
साधन से साधन भेदम आदाय साधन से उपाधित्व वारणाय। हाँ हाँ, अव्यापकत्व शरीरे अपि। देयम साधन भेदम आदाय साधन सोपाधित्व वारणाय अव्यापकत्व शरीरे अत्यंत पदम देयम। अव्यापकत्व शरीरे अत्यंत पदम देयम, है ना। साधन भेद का अर्थ क्या है? साधन अन्योन्य भाव, भाव, है ना। ये क्या हो गया? साधन भेद। जिसको आदाय मतलब लेकर, साधन से उपाधित्व, साधन उपाधि बन जाएगा। साधन अन्योन्य भाव को लेकर साधन क्या हो जाएगा? उपाधि हो जाएगा। उपाधित्व वारणाय अव्यापकत्व शरीरे अत्यंतम पदम देय। अव्यापकत्व क्या? साधन निष्ठ, साधन निष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्वम। क्या कहेंगे? भाव प्रतियोगित्वम। साधन का अव्यापक ये लक्षण है। अव्यापकत्व लक्षण क्या है? साधन वनिष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्व, है ना। यहां ये अत्यंत आक्षेप इस अत्यंत पद को होगा, है ना। हाँ, अत्र अत्र किमर्थम अत्यंत पदम? केवल अभाव एवं अस्तु, है ना। तो बोल तो फिर क्या हो गया? लक्षण क्या हो गया?
प्रतियोगित्वम् इति लक्षणं स्यात्। तो फिर तेन क्यों स्यात् शंका। ठीक है, हो जाने दो ना। तद अनिष्टम प्रसज्येत, वो अनिष्ट हो जाएगा। हो गया। प्रश्न आ जाएगा फिर, कथन। अनुमान।
हम्म। सिद्धति। बराबर है। वन्ही। ये क्या है? साधन। मतलब हेतु। ये कहाँ रहेगा? पर्वत में रहेगा। नहीं, अयोगोलक में रहेगा। जहां रहता वहां नहीं लेना। है ना? वहां नास्ति। मतलब जनता भाव आ गया ना, तो प्रतियोगी कौन बन गया? बोलते नहीं। अरे आर्दनेन्द्र न संयोग ना, जिसका अभाव वो प्रतियोगी ना। तो साध्य साधना व्यापकत्व सिद्ध होता है कि नहीं? आ जाता है। मगर अत्यंत, ये कभी आया? अत्यंत अभाव लेंगे तो। शक्य थे। है ना? तो साधन कौन है? साधन मतलब हेतु। कौन? वन ही। वो कहाँ लेंगे?
पर्वत में, है ना, वहां पर्वतो न वंधी, ये भेद लेंगे कि नहीं? इधर सकते हैं ना, पर्वत पर्वत है ना, वो वन्य है क्या? तो फिर पर्वतों न वन्य, वन्य अन्योन्य भाव हो गया कि नहीं? कहा वन्य के अधिकरण पर्वत में, पर्वतों न वन्य, यह अन्योन्य भाव मिल गया। अन्योन्य भाव मिल गया तो क्या हो गया? प्रतियोगी बन गया यह, कुछ भी अप्रतियोगी नहीं तो प्रतियोगी। अन्योन्य भाव मिल गया ना तो प्रतियोगी बन गया। प्रतियोगी कौन बन गया? वन्नी, वन्नी साधन है, मगर इसमें किसका लक्षण गया? उपाधि का लक्षण गया ना, क्या है ना? वन नाउ, है ना, साधवन नित्य अन्योन्या भाव प्रतियोगी तुम वन्नो, तो वन्नी उपाधि से आत्मा साधन है ना, ये हेतु है ना, हेतु कोई उपाधि थोड़ा होता है। अतः वन्नी साधन भी क्या रहेगी, उपाधि हो जाएगा, क्या है ना, तद अनिष्टम, तस्य साधनत्वात्, वो तो साधन है ना, हेतु है ना, वो उपाधि कैसा बनेगा, है ना? अतः क्या करना पड़ेगा? अव्यापकत्व शरीर, शरीरे अत्यंत पदम देयन, अव्यापकत्व शरीर में अत्यंत पद देना चाहिए। ऐसे आचार्य को तुम्हारे लिए अभिमान होना चाहिए रे, मगर लोग को पाठ छोड़ देते, हमको नहीं चाहिए, हम दूसरे के पास पढ़ेंगे बोल, फिर क्या करेंगे? हाँ,
और क्या चाहिए तुमको? और ऊपर देखो, साधन भेदम आदाय, झालं का? लिहून झालं का? लिख के हुआ? दोनों बात हुई, हो गया। अब देखो, साधन भेदम आदाय साधन स उपाधित्व वारणाय अव्यापकत्व शरीरे अत्यंतम पदम देयम। साधन भेद का अर्थ है साधन अन्योन्य भाव का अर्थ है साधन भेद। आदाय मतलब गृहीत्वा, साधन का अन्योन्य भाव को लेकर क्या साधन उपाधि बनने लग जाएगी, इसलिए अव्यापकत्व शरीर में अत्यंत पद देना चाहिए। क्योंकि अत्यंत पद अत्र किमर्थम अत्यंतम पदम, केवल अभाव एवं अस्तु। यहाँ अत्यंत पद किसके लिए देना चाहिए? केवल अभाव हो जाएगा तो क्या बात हो जाएगा? साधनवन निष्ठ अत्यंत अभाव, साधनवन निष्ठ अभाव प्रतियोगित्व, उदाहरण चिन्ह में लिखो, इति लक्षणम स्यात्, तेन किम स्यात्, उससे क्या होगा? साधने अपनी उपाधि लक्षणम स्यात्, साधन में भी उपाधि का लक्षण हो जाएगा। मतलब साधन जो हेतु है वो उपाधि भवेत, तद अनिष्टम प्रसज्येत, कथम दिखाना पड़ेगा। देखो, यत्र यत्र बन्नी तत्र तत्र आंतरेन्द्र संयोगा भाव, अयोगोलोके आंतरेन्द्र संयोग से अत्यंता भाव, अतः तस्य साधन अव्यापकत्व सिद्धति। ये अत्यंता भाव में है ना। साधन हेतु कौन है? वन्य है। किस अनुमान में? पर्वतो धूमवान वन्य, वन्य साधन मतलब हेनु है, वो अयोगोलक में रहेगा, है ना। पर्वत अभी लेना नहीं। आंतरेन्द्र संयोगो नास्ति, आंतरेन्द्र संयोग अत्यंता भाव किस में रहेगा? अयोगोलक में रहेगा। प्रतियोगी कौन बनेगा? आंतरेन्द्र संयोग हो गया, फिर साधना अव्यापकत्व में आया ना, तो साधना अव्यापकत्व में आया ना, तो आंतरेन्द्र संयोग उपाधि बनेगी, है ना। मगर अत्यंत पदाभावे साधन भेदम, साधन अन्योन्या भाव धर्तुम शक्यते, फिर उसको मिला ना, मौका मिल गया ना। क्या मौका मिल गया? अत्यंता भाव नहीं लेगा, वो अन्योन्या भाव लेगा। दोष दिखाना है, वो विरोधी है ना तुम्हारा, वो तुम पकड़ जाएंगे, ऐसा ही काम करते चला जाएगा ना। तो वो क्या कहेगा? अत्यंत पदाभावे साधन भेद, साधन भेद मतलब अन्योन्य भाव लेंगे, अत्यंता भाव नहीं लेंगे, है ना। तो फिर साधन हेतु वन्नी, हाँ, वो कहाँ रहेगा? पर्वत में। पर्वत हो न वन्नी, पर्वत वन्नी नहीं है ना, तो अन्योन्य भाव आ गया ना। वन्य अन्योन्य भाव कहाँ आ गया? पर्वत में। प्रतियोगी कौन बन गया? वन्य, है ना। तो क्या हो गया? बनने तो ना। अरे साधन निष्ठा अत्यंत भाव प्रतियोगित्व वन मतलब साधने, अतो वन्य साधनम अपनी उपाधि स्यात्, ये दोष हो गया। वन्य ये हेतु होकर भी उपाधि बनने लगे, तद अनिष्टम, क्यों? तस्य साधनत्वात्, वो तो हेतु है ना, वो उपाधि कैसे बन जाएंगे? नहीं बन जाएंगे। तद अनिष्टम तस्य साधनत्वात्, अन्योन्य भाव लेकर के साधन साधन में उपाधि का लक्षण न जाए, इसके लिए क्या? अव्यापकत्व शरीर अपनी अत्यंतम पदम देयम। अब बहुत देर लगेगा, और कम से कम 2-3 दिन लगेंगे। पदकृति सीखना